स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी एलटी ग्रेड वैकेंसी 2025 के रिगार्डिंग। इसमें जो है आपका टोटल 1700 प्लस सीट आने की पूरी संभावना है आपका। यह आपका यूपी में गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए है, ठीक है। इसमें आपका 1700 प्लस सीट आपके रहने की पूरी संभावना है। इसका आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपका कोई भी बीएड का रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे पहले जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2018 में, ठीक है, यह वैकेंसी आपका 2018 का ही है, लेकिन उस समय आपका सीट फिल नहीं हो पाया था क्योंकि उसमें बीएड का रिक्वायरमेंट रखा गया था, ठीक है। जिस समय वैकेंसी निकाला गया उस समय कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड नेसेसरी किया गया था, जिसके कारण जो है आपका फॉर्म भी नहीं अप्लाई हुआ और बहुत ही कम स्टूडेंट जो आपका सेलेक्ट हो पाए, ठीक है। इसीलिए सरकार जो है अब इस नियम का संशोधन कर चुकी है। क्या नियम संशोधन हुआ है वह सारा चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या नियम संशोधन होके आया है, पहले क्या था अब क्या हो गया है, वह सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखिए असिस्टेंट टीचर या मेल कैडर में हो या फीमेल में कंप्यूटर के लिए, ठीक है। अगर आपके पास बीटेक है कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, आपके पास बीटेक है कंप्यूटर साइंस से, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले। उसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस, जो बीएससी किए हुए कंप्यूटर साइंस में वह भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी बीएससी कर चुके हैं वह भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कहने का मतलब कि जो बीसीए किए हुए हैं वह भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इसके साथ जो आपका लगा हुआ था, जो पहले का नियम था कि ये सारा चीज होने के बाद आपके पास बीएड का नेसेसरी किया हुआ था, कि आपके पास बीएड होना चाहिए था तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। यही जो आपका बीएड है इसको जो आप जो आपका हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है, देखिए यहाँ पे सेम आपका एलिजिबिलिटी रखा गया है जैसा पहले था कि आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस अप्लाई कर सकते हैं, बीसीए वाले भी कर सकते हैं, जो बीटेक है कंप्यूटर साइंस वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो एमसीए किए हुए हैं वह भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बीएड को क्या किया गया है कि डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन इन ए कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी इन इंडिया एज प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, यह आपका नेसेसरी क्वालिफिकेशन से आपको हटा दिया गया है, ठीक है। जिनके पास बीएड का डिग्री नहीं है वह भी जो है आप यूपी में एलटी ग्रेड में असिस्टेंट टीचर बन सकते हैं कंप्यूटर में विथआउट बीएड। यह आपका प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन हो चुका है। जो बीएड किए हुए हैं वो भी अप्लाई करेंगे, जो बीएड नहीं किए हुए हैं वह भी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों किया गया वह भी हम आपको पहले बतला देते हैं, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे कि ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि बीएड जब हटाया गया इसके पीछे मेन रीजन था कि यह वैकेंसी आपका 2018 में निकाला गया, ठीक है, जिसमें कुल पद जो आपका निकाला गया था 1673 सीट पे यह वैकेंसी आई थी, ठीक है, जिसमें से मात्र जो है आपका 36 स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो पाए और उसके बाद सारा सीट आपका खाली रह गया। क्योंकि जो टेक्निकल डिग्री लेते हैं, जो बीटेक करते हैं, जो बीटेक कंप्यूटर साइंस से करेंगे या एमसीए करेंगे, बीसीए करेंगे, वह बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट है जो बीएड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही बीएड लगा था तो स्टूडेंट फॉर्म ही नहीं फिल किए, तो सारा सीट आपका खाली ही रह गया। इसीलिए सरकार अब बीएड हटा चुकी है और विथआउट बीएड वाले की भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप यूपी से हो या अदर स्टेट से हो। जो बिहार वाले स्टूडेंट है सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ हम आपको बतला दें
कि जैसे बिहार में आपका स्टेट लिया जाता है कि जो स्टेट क्वालिफाइड होते हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं जो बिहार में भी बीपीएससी ट्री होता है। लेकिन इसमें क्या है आपका कि अभी तक यूपी गवर्नमेंट के द्वारा यूपी टेट कंप्यूटर में नहीं हुआ है। ठीक है, आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं कि यूपी सरकार के द्वारा कभी भी अभी तक कंप्यूटर में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं लिया गया है। इसीलिए जैसे आपका केवीएस में लिया जाता है या अदर में लिया जाता है उसी प्रकार मैक्सिमम संभावना है कि जस्ट आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यूपी टेट पास होना जरूरी आपका नहीं होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी तक कंप्यूटर में आपका हुआ ही नहीं है। बिहार में तो आपका लिया जाता है, हर एक साल लिया जा रहा है आपका कि स्टेट लिया जा रहा है कंप्यूटर में, लेकिन यूपी में जो है आपका अभी तक नहीं लिया गया है। ठीक है, यूपी में अभी तक नहीं लेने के कारण जो है आपका 99% चांस है कि जिनके पास एलिजिबिलिटी होगा वह डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, बिहार में तो आपका अगर कंप्यूटर टीचर बनना है तो आपको पास 100% स्टेट क्वालिफाइड होना जरूरी है कि अगर आप स्टेट क्वालिफाइड नहीं है देन आप इस फॉर्म को अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, चाहे आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। जब तक आप शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं करते हैं तब तक आप बीपीएससी के एग्जामिनेशन में बैठ ही नहीं सकते हैं। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है, यूपी में आज तक हुआ ही नहीं है, जिसके कारण क्या है कि जो अब सिर्फ क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम संभावना है आपका, और यह वैकेंसी अच्छा खासा रहने वाली है। आइए, आपका यूपी सरकार के द्वारा पहली बार जो है आपका कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी जारी किया गया था, और आपका हो सकता है तो यूपी गवर्नमेंट में भी जो आपका जैसे बिहार में वैकेंसी आता है कंप्यूटर टीचर का, वैसे ही आपका यूपी गवर्नमेंट के द्वारा हर एक स्कूल में कंप्यूटर टीचर का बहाली हो, तो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आपको हर एक स्टूडेंट को मिलने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। और बिहार गवर्नमेंट का जो है आपका बीपीएससी ट्री का जो है आपका TRE 4.0 यह आपका डिले हो चुका है, क्योंकि आपका TRE 3.0 अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। 3.0 जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका TRE 4 का नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अब जो है आपका टाइम बढ़ के अब जो आपका मई बतलाया जा रहा है कि पूरा मई आपका लगने वाली है आपका TRE 3.0 में सरकार को। अगर पूरा मई में ही अगर कंप्लीट मई में अगर आपका TRE 3 का ज्वाइनिंग हो जाता है देन आपका जून में नोटिफिकेशन आपका गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सारा ज्वाइनिंग होने के बाद कितना सीट खाली बचता है, किस स्कूल में कितना खाली बचेगा उसका रोस्टर क्लियर होगा, कितना सीट खाली बचता है वह सारा सीट आपका TRE 4.0 में जुड़ेगा। इसीलिए सरकार जो अभी आपका शिक्षा विभाग TRE 4 का भी आपका इंतजार कर रही है कि जब तक TRE 3.0 कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपका TRE 4.0 का नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग तो यही डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द TRE 3.0 का आपका ज्वाइनिंग सरकार करवाए, क्योंकि आपका सितंबर में आचार संहिता लग जाएगा आपका शुरू में ही, तो सरकार के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपका वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि ज़्यादा डिले होगा तो आपका TRE 4.0 भी आपका एग्जामिनेशंस लेने में सरकार को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका मई तो आपका TRE 3.0 में ही लगने वाली है, और आपका सितंबर से आपका जो है आपका आचार संहिता लग जाएगी। उसका सरकार हर एक जो डिपार्टमेंट है वो आपका इलेक्शन में व्यस्त हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग का डिमांड है कि जल्द से जल्द सरकार TRE 3.0 का ज्वाइनिंग कंप्लीट करवाए और आपका TRE 4.0 का नोटिफिकेशन दे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है यूपी LT ग्रेड वैकेंसी से रिलेटेड या आपका बिहार बीपीएससी ट्री 4.0 से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।